दोस्तों कैसे हो आप सभी? देखो भाई काफ़ी लंबे समय अंतराल नहीं 3-4 दिन के बाद, है ना? एक फिर से आप लोग के लिए वीडियो आ रही है जैसा हमने बताया था कि घन और घनाभ खत्म हो चुके हैं। हमने मेंसुरेशन 3D स्टार्ट किया था जिसमें घन और घनाभ जो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर ही होते हैं मतलब 3D के अंतर्गत आते हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद उसमें अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जो है ना अब बेलन की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉरी है ना? तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बेलन, है ना? अब देखो बेलन भी हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे। एक खोखला बेलन, एक होता है सॉलिड बेलन, है ना? तो दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग उसके क्या करेंगे, समझेंगे बेलन होता क्या है, सारे फ़ॉर्मूले समझेंगे। पहले फिर थोड़ा सही से अच्छे सवाल लगाएँगे मतलब थोड़ा-सा बेसिक सवाल लगाएँगे, मतलब मॉडरेट बिल्कुल ईज़ी तो लगाएँगे नहीं, मॉडरेट सवाल लगाएँगे, फिर अच्छे-अच्छे लेवल के सीजीएल लेवल, मेंस लेवल है ना? सारे सवाल लगाएँगे दोस्त, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। और आप लोग जानते हैं जो बच्चे नए हैं वो जानते हैं कि पहले हमने 5-6 क्लासेस ले रखी हैं और बहुत सारी चीज़ की क्लासेस ले रखी हैं। आप लोग जाके चैनल पे जाके देखेंगे, ठीक है? और हमने पहले ही बता रखा है कि आप लोग भरोसा करेंगे तो आप हम 100 में 100 स्कोर करके आएँगे, 100% स्कोर, ठीक है ना? मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो-जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं उससे तो 100% श्योर क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है भाई? तो अब ज़्यादा समय हम लोग खराब नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधा सवाल करने की ओर चलेंगे। और आपको समझाते हैं कि सिलेंडर होता क्या है, बेलन क्या होता है दोस्त, है ना? तो सबसे पहले बच्चों देखो आपके लिए बेलन समझाते हैं। देखो ध्यान से। ठीक है दोस्त? आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो बच्चों ये है बेलन। एक सेकंड थोड़ा-सा ना कलम ले लेता हूँ। हुँ, ठीक है। अब समझिए भाई देखिए। देखो दोस्त, ये है बच्चों बेलन, है ना? इसको कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन को या फिर बेलन को, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बच्चों देखो सबसे पहले ये 3D फिगर है, मैंने बताया कि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं तो ये 3D फिगर है बच्चों, 3 डायमेंशन लंबाई है, चौड़ाई है और इसमें ऊँचाई है बच्चों। और एक बात याद रखना 3D फिगर जितने भी होते हैं, वो अपने आप में अंदर कुछ ना कुछ कंज़्यूम कर सकते हैं, यानी उनका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है बच्चों, है ना? इस बात से हम लोग बिल्कुल वाकिफ़ हैं। और ये पहले की क्लासेस जो हमने बता रखी है, उसमें बता भी रखा है। दोस्तों को जो इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि सीधा बेलन से चालू किया, बच्चों वो जाके अगर 2-3 क्लासेस देख लेंगे आधा-आधा घंटे की हैं, सम कोन वाली मतलब सॉरी वो क्यूब और क्यूबॉइड वाली, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना? तो देखो दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि बेलन क्या होता है। सबसे पहली बात ये 3D फिगर है बच्चों, ठीक है कि नहीं? अब देखो दोस्त ये होता क्या है इसके सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे फ़ॉर्मूला देखेंगे, है ना? फ़ॉर्मूले क्या बेलन किस एक तो होता है भाई कर्व सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? एक होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना? एक होता है वॉल्यूम, सबको बताऊँगा मैं एक साथ कि क्या सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस कह लो या बेस एरिया, है ना? बेस एरिया ये 3 से 4 फ़ॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तो एक बात समझो सबसे पहले कि देखो बच्चों जैसे आप लोग एक बात याद रखना कि जैसे कर्व सरफेस एरिया अगर हम सबसे पहले आपको बताएँ कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो बच्चों जैसे आपके पास एक कोई पेपर है मान लीजिए एक आपके पास कोई एक पेज है। अब पेज का आप क्या करिए इस तरफ से इसको इधर से पकड़िए, इसको इधर से पकड़िए और इसको गोल करके मतलब गोल बना के एक ऐसे-ऐसे करके मोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक गोल-सा फिगर शेप प्राप्त हो जाएगा। तो उसको कहेंगे हम लोग बेलन। उसको क्या कहेंगे? बेलन। लेकिन बच्चों वो खोखला बेलन होगा, है ना? लेकिन समझो, तो इसका ये जो एरिया है, ये इसका जो एरिया है बच्चों, यही है कर्व सरफेस एरिया। यही क्या है? कर्व सरफेस एरिया। मतलब आपको ये जो दिख रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया है। आपको ये सब जो दिख रहा है ना, ये कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब होता है घुमा हुआ। कर्व का मतलब होता है घुमा हुआ, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक है ना? मतलब अगर आपको वक्र पृष्ठ की पहचान करनी है, तो मान लीजिए एक ग्लास है, तो आप ग्लास को सामने रखिए और ग्लास का ऊपर का चीज़ ना देखिए और नीचे का चीज़ ना देखिए। आपको चारों तरफ से जो चीज़ें दिखेगी, उसको कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे बच्चों? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब
अब देखो बच्चों, कर्व सरफेस एरिया समझ गए कि जो सामने से दिखता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। कैसे बनता है, एक पेपर लीजिए, उसको ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे आपस में मिला दीजिए, जो पेपर का एरिया है वही उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। बचेंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बचेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? हम देखिए, जैसे आपने अगर पेपर को ऐसे करके ऐसे मोड़ा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? अब ऊपर मतलब ऊपर से तो खुला हुआ है, नीचे से भी खुला है। अगर ऊपर अगर आप एक ढक्कन लगाना चाहेंगे, अगर एक ढक्कन लगाना चाहेंगे, तो आप देखते हैं कि वो गोल-गोल ढक्कन होगा कि नहीं? वृत्त के आकार का ढक्कन होगा कि नहीं? सेम नीचे भी एक ऐसे वृत्त के आकार का ढक्कन होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऐड हो जाता है, और प्लस ऊपर का क्षेत्रफल, और मतलब ऊपर का जो वृत्त लगा है इसका क्षेत्रफल, और नीचे जो एक वृत्त लगा रखा हुआ है इसका क्षेत्रफल ऐड हो जाता है, यानी 2 इंटू सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। देखो, सारी चीजें समझाएंगे बिल्कुल आसानी से, आप परेशान होती है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया समझ में आएगा, टोटल सरफेस। बच्चे कहेंगे फार्मूला क्या होता है? बच्चों, फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, और दो, और आप लोग जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब यहाँ से 2 पाई आर कॉमन करोगे तो एच प्लस आर नहीं आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर बकेट में एच प्लस आर। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चे कहेंगे भैया यहाँ पे पाई क्या है, आर क्या है, एच क्या है? बच्चों देखो, आर होता है इसके केंद्र से लेकर ये त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या है ना। आप लोग जानते होंगे ना वृत्त क्या होता है? त्रिज्या, इसको कहते हैं त्रिज्या। ऊंचाई क्या होती है? ये इसकी ऊंचाई। ओहो! थोड़ा सीधा बनाएँगे ना। ये है इसकी ऊँचाई, है ना? ये है इसकी, इसको कहेंगे ऊँचाई, और ये है इसकी त्रिज्या, ठीक है नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा भाई। हुँ? तो ये इसकी हो गई हमारी ऊँचाई, और ये हो गई त्रिज्या, ठीक है ना? कभी-कभी स्टूडेंट्स व्यास भी दे देता है, तो व्यास क्या होता है? ये पूरा वृत्त का व्यास, ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा डायामीटर हो जाएगा हमारा डी, है ना? और डायामीटर का आधा ही तो क्या होता है? त्रिज्या होता है। मुझे समझ में आया कि नहीं आया? भाई, रेडियस पता चल गई, हाइट पता चल गई, पाई तो जानते हो, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है कि नहीं? अब देखो दोस्त, अच्छा बच्चे कहेंगे भैया पाई को एक दिन अच्छे तरीके से समझा दो, पाई होता क्या? देखो, पाई अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक दिन बताएँगे कि पाई मतलब होता क्या है वैसे, है कि नहीं? जैसे आप लोग जानते हैं C बराबर 2 पाई, मतलब सरकमफ्रेंस 2, एक सेकंड, 2 पाई आर होता है ना बच्चों, 2 पाई आर होता है कि नहीं? C होता है परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि, और 2 r बराबर d होता है कि नहीं? एक सेकंड हट जाओ। देखो, यहाँ से आपको हम थोड़ा-सा पाई भी समझा दे रहे हैं। तो सी क्या होता है? मतलब अगर आपके पास एक कोई सर्कल है, देखो बच्चों, जितनी चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ, उनको आप लिखते चलिए, है ना? चीज़ें को जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपको दिमाग में उतनी ही चीज़ें जाएँगी, और आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, तो सवाल को सॉल्व करने में उतनी ही प्रॉब्लम कम होगी बच्चों, ठीक है ना? तो आज मैं आप थोड़ा-सा मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि पाई होता क्या है दोस्त, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा-सा अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट दो चलो नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। पाई क्या है बच्चों? देखो, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एक सर्किल है ना? दोस्तों, आज आपके पास एक कोई सर्किल है, तो सर्किल की परिधि होगी कि नहीं बच्चों? परिधि का मतलब सरकमफेरेंस होगा कि नहीं? बच्चे कहेंगे जी भैया सरकमफेरेंस तो होगा, है ना? ये इतना मोटा क्यों चल रहा है भाई? अच्छा, अच्छा, है ना? एक सेकंड दोस्तों, है ना? सरकमफेरेंस, बच्चों सरकमफेरेंस क्या होता है? परिधि क्या होती है बच्चों? बहुत प्यार से समझिएगा। जैसे मान लो आपके पास कोई एक थ्रेड है, मतलब आपके पास इतना लंबा धागा है। इस धागे की लंबाई अगर मैंने मान लिया 22 सेंटीमीटर है, इस धागे की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या किया? इस धागा को इधर से पकड़ा और इधर से पकड़ा, और फर्श पे रख के ऐसे-ऐसे इसको गोल से घुमा दिया मेरे प्यारे भाई। तो ये क्या बन जाएगी? ये जो धागे की लंबाई है, यही बन जाएगी परिधि। यही क्या बन जाएगी? वृत्त की परिधि। क्या बन जाएगी बच्चों? वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस। क्या बन जाएगा? सरकमफेरेंस। तो आई होप समझ में आएगा वृत्त की परिधि क्या होती है। बचेंगे, वृत्त का एरिया क्या होता है? तो इसके अंदर जितना जगह इसने घेर रखी है उसको तो वृत्त का एरिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब यहीं से निकलता है पाई का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द पाई। तो बच्चे आप लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि सी बराबर होता है 2 पाई आर। अब बच्चे देखिए समझिए, सी को अगर 2r से भाग कराया जाए तो पाई आता है। C बराबर 2r, 2r क्या होता है? रेडियस का दुगना होता है डायामीटर बराबर पाई। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तगड़ा, बहुत ही समझने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या? कि अगर
कोई भी वृत्त हो, चाहे ये इतना बड़ा वृत्त हो या फिर इतना बड़ा वृत्त हो, चाहे इतना बड़ा वृत्त हो या फिर आप कितना बड़ा भी वृत्त ले लीजिए, आप इस दुनिया का चाहे जितना बड़ा वृत्त ले लो, अगर उसका सरकमफेरेंस, अगर उसकी क्या परिधि, और हमने मतलब उसकी सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है परिधि, अगर उसकी परिधि को नापा जाए, परिधि होता क्या है मतलब मान लीजिए एक धागा आपने लिया है, उसको गोल-गोल घुमा के वो बना दिया तो उसको परिधि कहेंगे, जो धागे की लंबाई होगी मेरे बच्चों वही परिधि होगी, ठीक है ना? तो अगर गोल घुमा के अगर आपने जितनी मतलब ये परिधि बनाई है, अगर परिधि को नापें और ऊपर रखें और उसको डायामीटर से भाग करा दें, डायामीटर का मतलब क्या होता है? केंद्र, भाई इसका कहीं न कहीं केंद्र होगा, तो केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा उसको क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं, यानी त्रिज्या का दोगुने से ये भाई देखो अब इसकी बात नहीं कर रहे, इसी की बात करो। ये मान लो त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या त्रिज्या क्या हो जाएगी 2r, 2r को ही कहा जाता है d। तो अगर सरकमफ्रेंस को आपने d से भाग करा दिया, तो इसका मान आता है, पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं? तो 3.14159 के आसपास आता है, 3.14। बच्चे कहेंगे भैया ये क्या चीज हुई? तो ऐसा इसमें भी है, इसकी आप सरकमफ्रेंस को नापे, इसके डायमीटर से भाग कराएँ तब भी यही आएगा। इस बड़े वाले सर्कल की आपको परिधि नापें, इसका डायमीटर से इसको भाग कराएँ सेम यही चीज़ आएगा। अगर आप इससे बड़ा भी इतना बड़ा वृत्त लीजिए, कितना भी बड़ा वृत्त ले लीजिए, आप उसकी परिधि को उसके डायमीटर से भाग करा देंगे, तो वो किसकी वैल्यू आएगी? 3.14159 की वैल्यू आएगी। इसी को कहा जाता है पाई। इसी को मेरे भाई क्या कहा जाता है? पाई। तो आई होप समझ में आ गया कि पाई क्या चीज़ है। पाई बहुत अच्छी चीज़ है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको बेटा बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब 3.14159 अब पता नहीं आगे आते चले जाएँगे, आते चले जाएँगे, और ये कभी भी एक सीक्वेंस को फ़ॉलो नहीं करेंगे। कभी भी एक सीक्वेंस को फ़ॉलो, एक पैटर्न को फ़ॉलो नहीं करेंगे बच्चों। तो इनको अपॉन के रूप में मेरे प्यारे भाई नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? पाई को समझा दिया, पाई क्या चीज़ होती है ना? बोलो भाई, ठीक है ना? अब हम चलेंगे आगे। ठीक है ना? दोस्तों अब हम लोग क्या समझा रहे थे? आपको फ़ॉर्मूले समझा रहे थे, ठीक है बच्चों? तो जैसे ये फ़ॉर्मूले हम बता रहे थे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है दोस्त? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें बता रहे थे बच्चों। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, याद कर लो बच्चों। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई R स्क्वायर H। और बेस का एरिया क्या होता है? बच्चे कहेंगे भैया बेस है क्या? बच्चे कहेंगे बेस तो एक वृत्त है, बेस तो एक सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर ओहो इधर आ जाओ, पाई आर स्क्वायर। तो आई होप समझ में आया। वो 4 फार्मूले हैं, 4 के चारों बता दिए। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ऐसा क्यों होता है? मैंने ये देखो ये भी चीजें बता दिया है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ये भी बता दिया है ना? और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये भी बता दिया। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? अगर मान लीजिए इसके अंदर आप कुछ भरना चाहें, मान लीजिए आपके पास बेलन के आकार का ड्रम है, इसके अंदर आप गेहूँ भरना चाहें, पानी भरना चाहें, तो वो जितना आएगा उसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। उसको आयतन यानी कैपेसिटी उसकी कितनी है दोस्तों, ठीक है कि नहीं? और बेस का एरिया क्या होता है? बेस हम लोग जान रहे हैं कि बेस है क्या इसका? मेरे प्यारे भाई बेस तो इसका सर्किल है, और सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बच्चों जो सर्किल नीचे होगा वही सर्किल ऊपर होगा, ठीक है कि नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। आप आगे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा। दोस्तों देखो, है ना? जैसे जैसे ये फार्मूले आप लोग के लिए लिखे हुए हैं। बेलन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना? आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पार्श्व पृष्ठ, अच्छा ये तो खोखला बेलन आ गया बच्चों। देखो बच्चों अब देखो थोड़ा सा मैं एक चीज और बता रहा हूँ, खोखला बेलन क्या होता है। चलो आओ आज कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छे से। खोखला बेलन क्या होता है भाई? बहुत प्यार से समझाओ। खोखला बेलन क्या होता है दोस्त? जिस देखिए आप लोग जैसे मान लो मैंने एक बेलन बनाया, खोखला बेलन। आपने पाइप देखा है? पाइप, आप जो प्लम्बर, आपके घर में भी पाइप लग रखा होगा, ठीक है कि नहीं? सबमर्सिबल वाले पाइप, है ना? तो वो बेलन के आकार होते हैं, लेकिन वो अंदर से खोखले होते हैं, तभी तो उसके अंदर से पानी बहेगा। अब मान लीजिए देखो खोखला, आपको थोड़ा-सा बनाने में थोड़ा-सा वो दिक्कत है, बाकी इस चीज़ को गहराई से समझो, है ना? मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस बात पे ज़्यादा ध्यान रखना, कैसा बन रहा है ना? उस चीज़ पे थोड़ा-सा कम ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए जैसे ये इसको कहेंगे खोखला बेलन बच्चों, ठीक है कि नहीं? हुँ। खोखला बेलन में क्या होता है? इधर इधर बहुत ध्यान से समझिएगा। खोखला बेलन में बच्चों इधर देखो, इधर तो ये इसमें वो लगा होगा, इधर तो इसमें धातु लगी होगी, मतलब ये पूरा
सॉलिड है, ये इधर जहाँ-जहाँ पे मैं रंग रहा हूँ ये पूरा सॉलिड है। अभी तो आप लोग को दिखाई देगा कि हाँ, ये पाइप के तरीके लग रहा है। ये इधर सॉलिड यहाँ कहीं न यहाँ हर जगह पे यहाँ पे धातु भर रखी है, ठीक है बच्चों? चल गई बेटा, ठीक है? अब ये अंदर से यहाँ से खोखला है, ये यहाँ से क्या है खोखला है। तो खोखला बेलन कुछ नहीं होता है, खोखला बेलन होता है एक पाइप। इसके पहले जो हमने बताया वो होता है बच्चों सॉलिड गोला। क्या होता है? सॉलिड गोला। उसको क्या कहते हैं भाई? सॉलिड गोला कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्त, सॉरी भाई। अब इसमें भी क्या होता है? इसमें रेडियस बच्चों 2 होती हैं। इसमें एक तो होता है यहाँ से लेके ये देखो यहाँ से एक यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखिए। वो कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा ना, ये लेता हूँ, है ना? ये एक यहाँ से लेके देखो यहाँ ये दूरी है इस जगह से लेके, अरे ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, देखो ऐसे समझो। इस जगह से लेके ये अंदर-अंदर वाली, इस जगह से लेके ये अंदर-अंदर वाली, ठीक है? और है 1 सेकंड। चलो दोस्त, ठीक है ना? देखो, यहाँ से लेके, अरे आप इधर देखो, इस चीज़ को इधर समझो थोड़ा-सा ना, इसमें थोड़ा-सा वैसा बन गया। मान लो ऊपर ये ऐसे बना हुआ है, हुँ? और ये ऐसे बना हुआ है, ये नीचे ऐसे गया है ना? अब आप लोग को सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो बच्चों देखो, यहाँ से लेके एक ये त्रिज्या है, एक यहाँ से लेके एक ये त्रिज्या है। तो इसको कहेंगे कैपिटल आर, इसको कहेंगे स्मॉल आर, है ना? ये बाह्य त्रिज्या, इसको कहेंगे बच्चों बाह्य त्रिज्या, हिंदी मतलब हिंदी में तो बाह्य त्रिज्या, और इसको अंतः त्रिज्या, है ना? ये बाह्य त्रिज्या, ये अंतः त्रिज्या, ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसमें बस 2 चीज़ें होती हैं, जैसे उस वाले बेलन में क्या थी, 1 त्रिज्या थी, इसमें कितनी है 2 त्रिज्या। बच्चे कहेंगे हाइट कितनी होगी भाई? हाइट तो एक ही होगी भाई, हाइट दोनों की क्या होगी? एक होगी। हाइट क्या होगी? एक ही होगी। तो इसमें एक चीज़ ये होता है। अब बच्चे कहेंगे इसका भी कर्व सरफेस एरिया, जी हाँ भाई, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आयतन होता है, ठीक है ना? चलो और दिखाते हैं। ये देखो, हट जाओ। ये देखो, ये तो आप लोग को बता ही रखा है हमने। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। बच्चों क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया क्या होगा? जो आपको सामने से दिखने से दिखेगा, है ना? ऊपर का चीज ना दिखे, नीचे का चीज ना दिखे। कर्व का मतलब आप लोग ऐसे समझो, जो गोल गोल है वही कर्व सरफेस एरिया है। जैसे कहेंगे नीचे वाला भी तो गोल होता है बच्चों, नीचे वाला और ऊपर वाला नहीं देखना है ना? तो उसको कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना? अब भाई ईमानदारी से बताओ, इधर देखो, इधर समझो। मैं बच्चों मैं ये भी फार्मूला तो पहली बात तो देखो, एक तो बेसिक चीज़ है कि यार आप लोग फार्मूला याद ही कर लो, है ना? लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद कर रहा तो नहीं, लेकिन फार्मूला याद करने के पीछे मैं लॉजिक भी बताऊँगा कि ये ऐसा क्यों होता है। अब बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना। आज जैसे इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r होता है ना? ऐसे सब लोग याद करो, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस 2 पाई r होगा भाई। 2 पाई नहीं, 2 पाई r वो तो इसका हमने बता दिया, सॉरी। इधर देखो, मतलब 2 पाई एच, ओहो इसमें दिख ही नहीं रहा है भाई। 2 पाई एच आर प्लस आर कहाँ से आया है मैं बताऊंगा, आ जाओ उसी फिगर पे चलते हैं हम लोग। ये देखो कहाँ से आया, मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों एक बात बताओ, आप इस ऐसा समझो, आप भूल जाओ कि ये अंदर वाला है, आप सिर्फ देखो कि ये बाहर बाहर वाला है। आप ये देखो कि बाहर बाहर वाला है, अंदर वाला भूल जाओ। तो अगर हम कहें कि भैया बाहर वाले का जरा क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया बताना, तो बचेंगे भैया 2 पाई आर और एच, क्योंकि भाई देखो आर बड़ा वाला, क्योंकि ये देखो इसकी त्रिज्या बड़ा, अगर बाहर वाले की बात करेंगे तो रेडियस कैपिटल आर है कि नहीं, तो यहाँ कर देंगे कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर, और इसकी ऊंचाई क्या है एच, ठीक है? अब बच्चे कहेंगे भैया अब भूल जाओ बाहर वाला, भूल जाओ, सिर्फ अंदर वाला याद रखो। भाई अंदर वाले में भी तो यहाँ पे जगह है, इस जगह तो मैं छू सकता हूँ कि नहीं? तो इसका एरिया क्या, वो भी तो बेलन ही है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई एच कॉमन करो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये फार्मूला यहाँ से निकल के आता है बच्चों। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मान लो जैसे हमारे पास एक बेलन है, बेलन को मैं बाहर बाहर छू सकता हूँ, मैं साइड साइड से बाहर बाहर छूऊंगा, है ना? लेकिन अगर मैं उसके अंदर हाथ डाल दूंगा ना, तो भी तो ऐसे ऐसे करके मैं छू सकता हूँ, नहीं छू सकता हूँ? तो यहाँ पर देखो
कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो बाहर बाहर छू लिया उसके लिए 2 पाई कैपिटल आर एच हो गया, एक जो मैं अंदर हाथ डाल के जो मैं मतलब कर्व सरफेस एरिया को छू सकता हूँ वो क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि अंदर वाले जो सर्किल है उसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों ये समझाने के लिए है, बाकी आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। अगर सॉलिड बेलन कह रहा है तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस होता क्या है, वृत्त होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सीधा चलो आप सीधा सीधा फार्मूला करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये फार्मूला पूरे आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है ना, अब देखो कुछ फार्मूले इसमें भी लिख रखे हैं, ये भी आप लोग देख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, ये वैसे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है भाई इसमें। चलो देखो पहले आयतन समझो, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बच्चों देखो आयतन को भी समझने का एक तरीका है। पहले बात तो यार आप लोग फार्मूला याद रखो, पाई कैपिटल आर कैपिटल स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर का एच। बच्चे कहेंगे अगर आई का आगे कर देगा पीछे ना, ये सब मत कर देना। देखो सबसे पहले एक बात को समझो, इसी के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ये देखो समझो भाई, एक बार समझ जाएंगे ना, थोड़ा टाइम लेके समझ लिया करो चीजों को, उसके बाद सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं भाई, ठीक है ना। आप इस बात को समझो कि आप ये अंदर से खोखला नहीं है, इस बात को समझो कि ये अंदर से खोखला नहीं है। आप ये समझो कि पूरा ये सॉलिड गोला है, मतलब पूरा सॉलिड सिलेंडर है। तो इसका आयतन क्या होगा बच्चे, तब तो इसका आयतन भैया पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। हम कहा नहीं नहीं ये अंदर से खोखला है, अगर जब ये अंदर से खोखला है तो इसका यहाँ का ये आयतन हटाना पड़ेगा कि नहीं, कि जो अंदर छोटा सा बेलन इसके अंदर फिट कर रखा है इसका आयतन हटाना पड़ेगा कि नहीं। तो हटाओ, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, बस यहाँ से कॉमन कर लो, पाई एच कॉमन कर लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी को कहीं कहीं फार्मूला ये लिखा होता है पाई एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये भी लिखा रहता है, ठीक है नहीं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक दो फॉर्मूले और देखेंगे, फिर जल्दी से सवाल करेंगे, ठीक है, बैटरी हो जाएगी खत्म। आयतन क्या होता है बच्चों, है ना, खोखले बेलन का आयतन, ये सब क्या लिख रखा है भाई, है ना। सामग्री का आयतन, अरे ये सब हटाओ यार, ये तो अंदर का है। वैसे ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि अरे ये नहीं कभी पूछा जाएगा, ये मतलब इसको हटाओ थोड़ा सा, ये तो सिर्फ अंदर अंदर वाला पूछ रहा है, मतलब ये जो अंदर अंदर का है जो अंदर भरा जाएगा। ये तो है सामग्री का आयतन, मतलब उसमें कितना माल लगा हुआ है, कितना उसमें मेटल लगी हुई है, और ये इसके अंदर कितना भरा जा सकता है। अगर पाई आर स्क्वायर एच कहोगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच कहोगे, तो ये आयतन किस चीज का है, मतलब ये आयतन है उसके अंदर क्या कितनी चीज भरी जा सकती है। और नीचे वाला ये जो आयतन है ये किसका आयतन है, ये आयतन है उसके अंदर कितना मटेरियल लगा हुआ है। खोखला बेलन आप अगर आप बनाएंगे तो वो साइड साइड से मोटा होगा कि नहीं होगा, तो ये उसके मटेरियल का आयतन है, ठीक है कि नहीं। टोटल सरफेस एरिया का होगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब वो ये कुल टोटल सरफेस एरिया है इसको, ये जो पृष्ठीय क्षेत्र पर लिखा हुआ है ये है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, ये तो कर्व सरफेस एरिया पहले ही मैंने समझा रखा है, देखो है ना। ये जो कर्व सरफेस एरिया आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड भाई, ये देखो 2 पाई आर आर प्लस आर, है ना। और ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, बच्चे कहेंगे कैसे कैसे होगा है ये, तो मैं इसी में बता दे रहा हूँ, है ना। मान लो जैसे ये हमारे पास क्या है खोखला बेलन, सारी चीजों को अगर आप गहराई से समझते हो तो भाई सारे सवाल बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। देखो दोस्त, अगर टोटल सरफेस एरिया है, अगर टोटल सरफेस एरिया है तो बच्चों आप ये वाला एरिया भी तो कंसीडर करोगे, ये वाला एरिया भी तो लगा। तो हमने क्या बताया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि आप कर्व सरफेस एरिया तो जोड़ो ही जोड़ो, साथ में ऊपर जो लगा हुआ है ढक्कन और जो नीचे ढक्कन लगा हुआ है उसका भी एरिया जोड़ना है। तो बच्चे अगर हम कहें इसका एरिया निकालना है तो बच्चे आप कैसे निकालोगे, तो बच्चे कहेंगे एक सेकंड, बच्चे कहेंगे देखो एक यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कैपिटल आर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल आर होता है। तो अगर इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो बताओ ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बच्चे कहेंगे हाँ भैया निकल तो आएगा। तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन कर लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन जैसा ये एक एरिया ऊपर का ढक्कन है वैसे ही एक नीचे का भी ढक्कन होगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया होता कितना है 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया और ये ऊपर और नीचे ढक्कनों का एरिया हो गया। तो टोटल अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो, यही दोनों तो ये देखो लिखे हुए हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा भाई।
है ना? बच्चे कहेंगे जी भैया समझ में आ रहा है। अब देखो एक बार मैं देखो बच्चों थोड़ा-सा बोरिंग मत समझना कि बोरिंग क्लासेस है। यही कुछ वजह है कि आप लोग की मैथ थोड़ा-सा वीक है, क्योंकि आप सोचते हो जल्दी-जल्दी, जल्दी-बल्दी सारी चीज़ें हो जाएँ, ये सारी चीज़ें समझाने की क्या ज़रूरत है? जब कठिन थोड़ा-सा सवाल आएगा ना, तो यही क्वेश्चन आते हैं। वास्तविकता में किसी चीज़ को समझो, मैथ इसीलिए तो यार तुम लोग को चीज़ों को थोड़ा-सा गड़बड़ाती है, किसी चीज़ को वास्तविकता में समझो, कि वास्तविकता में है क्या? है ना? अभी जब भाई मैं अरिथमेटिक पढ़ाऊँगा तो सीपी, एमपी है ना? मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, छूट, लाभ, अगर आपको चीज़ें को टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, तो आप चीज़ों को कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो हमेशा चीज़ों को टाइम देके समझो। एक बार टाइम देके जिसने समझ लिया ना, उसको फिर ज़िंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग खुद सोचो यार, बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ते रहो तो कुछ ना कुछ तो कमी है कि नहीं? भाई बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार पढ़ लो, 2-4 बार रिवीज़न कर लो, ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट याद हो जाएँगी। लेकिन उनके लिए चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? और इस तरीके से जैसे मैंने 15-20 मिनट लेके आपको समझाया है, दिस इज़ द लास्ट, अब इसके आगे आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कर्व सरफेस एरिया बताया, मतलब वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया वाला मतलब संपूर्ण पृष्ठ, आयतन बताया उसके अंदर जो भरा जा सकता है, बेस का क्षेत्रफल बताया मतलब आधार का क्षेत्रफल बताया, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं हम लोग ब्रीफ करेंगे, हम फटाफट बताएँगे कि आपको होता क्या है। सबसे पहले बताइए, देखिए अगर सॉलिड बेलन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉलिड बेलन, व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, है ना? सॉलिड तो क्या होता है 2 पाई आरएच, है ना? वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आरएच, अगर टोटल करेंगे तो क्या करें 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, एक सेकंड है ना? देखो दोस्त 2 पाई आर विक्रम एच प्लस आर, आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर हम आ जाएँगे, अगर देखो इसमें आधार का क्षेत्रफल नहीं लिखा है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर उसमें आधार तो 2 होते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि आधार में होता क्या है भाई, आधार में होता है वृत्त, है ना? समझ में आया कि नहीं? अब खोखले बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर विक्रम एच, 2 पाई आर और ये कि 2 पाई आर एच, है ना? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये कहाँ से है मैंने बिल्कुल अभी-अभी अच्छे से बता दिया है। तो 2 पाई एच कॉमन कर लेंगे, आर प्लस आर बचेगा, ठीक है? नेक्स्ट देख लो भाई, है ना? ये पृष्ठीय क्षेत्र यहाँ पे लिखा ज़रूर है, लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया है, तो 2 पाई आर प्लस आर, ये तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में अगर ऊपर और नीचे वाले आधारों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। अब इसमें देखो बच्चों 2 आयतन होंगे, 2 आयतन क्या होगा, एक तो आयतन होगा कि इसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है, कि ये पाइप प्लास्टिक का बना है तो इसमें कितनी प्लास्टिक लगी हुई है, अगर ये पाइप लोहे का बना है तो इसमें कितनी लोहे का आयतन क्या हुआ है, तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई ये मतलब ये वाला आयतन है, और अगर इसके अंदर कितनी चीज़ें कंटेन करी जा सकती है, इसके अंदर कितनी चीज़ें भरी जा सकती है, मतलब इस वाले का, इसके अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है, तो उसके लिए ये आयतन बच जाएँगे। फार सवाल किससे सबसे ज़्यादा आएँगे? सवाल बाबू इससे आएँगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो फिर भी समझने के लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ों के, बच्चे कहेंगे शंकु क्या है? शंकु नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है ना? पहले इसके हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों? और सबसे पहले आप लोग एक कॉपी में लिखो इनको, एक शॉर्ट नोट बनाओ, एक पन्ना में लिखो, और बार-बार इनको रिवीज़न करो, चीज़ों को अपने अंदर विजुअलाइज़ करो कि ये चीज़ें कैसे आएँगी, ठीक है कि नहीं? अब हम लोग चलेंगे सवालों की तरफ भाई। चलिए एक सवाल लगाइए फटाफट। चलो, एक ठोस बेलन, बच्चों देखो ठोस बेलन दिया हुआ है। एक ठोस बेलन की ऊँचाई कितनी होगी? हाइट पूछ रहा है, रेडियस 7 है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 है। बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्र बच्चों देखो, बिल्कुल मरे-मरे सवाल, बिल्कुल बेकार सवाल नहीं कराएँगे कि बिल्कुल बच्चे वाले सवाल हैं यार भाई, है ना? कुछ अच्छे लेवल के, मॉडरेट से चालू करेंगे, डिफिकल्ट तक जाएँगे, है ना? अब जब इतने प्यार से मैंने आपको समझाया तो आपको चीज़ों को समझ आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं भाई? चलो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r होता है कि नहीं होता है? और दिया कितना है 704, 2 पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7 और रेडियस इसकी कितनी है 7, h प्लस r हाइट निकालना है, r की जगह कितना है 7 बराबर 704, ठीक है? ये 7 से 7 कट गया, है ना? 22 के 22, 22 दूनी 44, 44 एकम 44, ठीक है? नहीं कितना बचा 20 6 26, तो कितना बचा 264, तो 4 छंग 24, 44, 240 है ना, 6 चौक 24 है, तो 16 बार जाएगा, तो h बराबर 16, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9, तो हाइट बच्चों कितनी निकली आई 9 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आपको ऐसे ही जल्दी-जल्दी सवाल करेंगे, कैलकुलेशन तो जल्दी-जल्दी करनी पड़ेगी भाई, ये तो हमारी मजबूरी बन चुकी है अब, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम मिलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9, अब इतने प्यार से मैंने सारे फार्मूले टाइम लेके समझा दिया है, आप इन लोग को बार-बार रिवीज़न करेंगे और फिर आप भी इतनी जल्दी-जल्दी सवाल को लगा पाएँगे, 9 सेंटीमीटर आंसर आगे वाले सवाल को करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा बड़ा किया जाए। ओहो! एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया 4092 है और इसके आधार का व्यास, बच्चों देखो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है ना? तो उसको रेडियस की मत समझ लेना। बेलन का 50% आयतन कितना है? बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई
आर ब्रैकेट में एच प्लस आर बराबर कितना दिया है 4092 दिया है। कह रहा है बेलन के आयतन का 50% बताओ। तो आयतन होता कितना है पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। 50% का मतलब होता है आधा। 50/100 करेंगे ना तो 1/2 आएगा। हमको यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी मेरे प्यारे भाई। अच्छा देखो दोस्तों, निकटतम पूर्णांक में आंसर बताना है, मतलब पॉइंट, मतलब निकटतम पॉइंट में आंसर बताना है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई या 11 का मल्टीपल या कुछ मल्टीपल चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आंसर अप्रोक्सीमेशन में दिया जाता है बच्चों, तो हम लोग ये सारी चीजें चेक नहीं करते। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से याद रख लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ बच्चों एक बात बताओ, हमको रेडियस का तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता बच्चों। तो हाइट कहाँ से निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, हाइट यहाँ से निकालेंगे। तो 2 पाई की जगह कितना है 22/7। रेडियस कितनी है हमारी बच्चों, अगर व्यास 21 है तो हमको रेडियस 21/2 हो जाएगा कि नहीं बच्चे, यस भैया हो जाएगा। रेडियस 21/2 हो जाएगा। हाइट प्लस 21/2 बराबर कितना है 4092। समझ में आ रहा होगा, ठीक है नहीं। तो बच्चों देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7 तिया 21 है कि नहीं। तो 3 66, 66 से काट सकते हैं क्या, है ना। 22 तिया 66, तो इधर काट लो 24 या फिर इसे छोटा छोटा करके काट लो, है ना। 11 देखो यहाँ से पहले काटो, 11 दूना 22, फिर 3 दूना 6, बाद में काट लेंगे ना। तो 11 11 तिया 33, 7। वैसे तो मैं काट दूंगा लेकिन फिर कहोगे भी इतनी जल्दी जल्दी काट रहे हो आप भैया, आप तो बहुत ही तेज भाग रहे हो। अब 11 से आप लोग 11 से काट लो, ठीक है ना। तो 11 दूनी 22, 3 दूना 6 हो जाएगी इधर। तो 11 11 तिया 33, इधर का एक साथ 11 से 77, 11 दूना 22। अब 3 दूना 6 है, 6 से 6 काटो, 6 छंग 36, 6 दूनी 12। तो h बराबर 6 छंग 62 माइनस 21/2। तो यहाँ से अगर हम इधर इधर है ना, तो यहाँ से बच्चों अगर हम हाइट निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा 21/2 का मतलब होता है 10.5। 62 में से सबसे पहले 10 घटाओ तो हो जाएंगे 52, फिर आधा घटाओ तो 61.5। कितना आ जाएगा बच्चों 61.5। पाई का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे 22/7। रेडियस कितना है इसकी रेडियस बच्चों बताओ कितना है भाई 21/2। 21/2 21/2 हाइट कितनी दे रखी है 61.5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 से ये कितना कट जाएगा 11, 7 तिया 21। बच्चों देखो यार ये दशमलव में कह रहे हैं ना, तो हम वैसे चेक कर सकते हैं दशमलव में ना चेक करो भाई, नहीं मतलब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 11 तिया कितना हो जाएगा 33 इंटू 21 इंटू 61.5, दो दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है नहीं। अब यहाँ से इसका गुणा हमको कराना है। कहाँ से गलत हो रहा है भाई देखो भाई एक मिस्टेक हो गई ना जल्दबाजी में, ठीक है ना। अगर भाई 62 में 21/2 घटाएंगे ना तो 61.5 आएगा। खुद सोचो 51.5 कितना आ जाएगा 51.5। तो यहाँ पे जो है ना ये 51.5 कर लीजिए आप लोग, ठीक है नहीं। इंटू 1/2 ये 51.5। उसके बाद देखो इसका गुणा आप लोग आराम से करा लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा इनमें से आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है नहीं। जल्दी जल्दी गुणा करा लीजिएगा भाई ना। अब देखो अगर गुणा कराना है ना 21 तिया है ना कि 21 तिया 63 3 हासिल लगे 6। ओहो 21 या 63 ऐसा लगे 21 या 63, 63 69। उसके बाद 51.5 का फिर गुणा करा के सीधा सीधा 4 से करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। भाई कुछ तो थोड़ा देखो बच्चों, निकटतम पूर्णांक में कह दिया ना इसलिए भाई करना पड़ेगा, है ना। इतना करना ही पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो हम मल्टीप्लाई देख के फिर सारी चीजें कर सकते थे, है ना। तो आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा एक बात और है, बिल्कुल बेकार सवाल तो है नहीं कि थोड़ा सा टाइम नहीं लगे, थोड़ा अच्छे सवाल है ना, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलो आगे चलो। हम्म ठीक है ना एक सेकंड भाई। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि बच्चों, आधार की परिधि, आधार क्या होता है, क्या है आधार बच्चे होता है वृत्त, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। आधार की परिधि 264 दे रखा है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 50, एच वर्ग कितने दिया है 50। क्षमता, क्षमता का मतलब वैल्यू यानी पाई आर स्क्वायर एच पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच पूछ रहा है हमसे, है ना। तो बताइए अच्छा बच्चों लीटर में बताना है, तो हम लोग को पता है कि क्या यहाँ पे सबसे हाँ, हम लोग को पता है कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज़ हमने बहुत पहले वाले क्लास में बता रखी है। 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। v बराबर इतना, सारी चीज़ें आप लोग के सामने है, बस हमको सॉल्व करना है। 2 पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7। रेडियस बराबर कितना हो जाएगा 264, है ना। तो 22 22 कम 22 ये हो जाए 4, 22 दूनी 44, 2 छंग 12 तो 7 छंग 42, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा। तो बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो v है ना, पाई का मान 22/7, रेडियस इसकी कितनी है 42 इंटू 42, हाइट हाइट इसकी कितनी दे रखी है बच्चों 50। बच्चों देखो एक बात बताओ 7 7 छंग 42 हो जाएगी कि नहीं, कहेंगे भैया बिल्कुल सही सही, आप बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ
इस 6 में 3 छिपा है कि नहीं, और यहाँ पे 42 में भी 3 छिपा है कि नहीं, नहीं 3 यहाँ छिपा हुआ है, 3 इसका मल्टीपल है, 3 तरह का 9, आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल कौन है, 7 2 9, 7 2 9 ये है, 8 तो 8 2 10 4 14 ये नहीं होगा, 8 2 10 6 16 ये नहीं होगा, 6 2 8 8 4 12 12 7 19 ये भी नहीं होगा, आंसर यही है। बोलो भाई, और आप देख रहे हो 12 है भाई। अगर देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा कि नहीं, पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, फिर इसको हम लीटर में बदल देंगे। लेकिन बच्चों क्या ये 22 मतलब 22 में जो 11 छुपा है वो कहीं से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ जो क्या 9 इंटू 9 6 मतलब 3 इंटू 3 9 आया है, क्या वो 9 कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो इसी के मल्टीपल में रहेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। देख लीजिए 11 का मल्टीपल भी है और 9 का मल्टीपल भी है, तो इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, और यही आंसर सही है। देखो आप 25 सवाल आते हैं, 25 सवाल एक 3 या 4 सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा आपको पूरा लास्ट तक सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा के, मल्टीप्लाई चेक करके या फिर डिस्टेंस सम लगा के सारे सवाल हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा कि ये, और ये हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। अब हम लोग चलेंगे आगे वाले सवाल। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बता रहा है। जहाँ बेलन की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी जो ऊंचाई है ना बच्चों वो त्रिज्या के बराबर है। यदि ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बच्चों एक बात समझना, बहुत ध्यान से समझना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि नहीं है, है ना। जहां बेलन की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर, यानी h जो है r के बराबर है, यानी क्या मैं r की जगह h रख सकता हूँ, क्या मैं r की जगह, या फिर समझो इस बात को समझो, यहाँ r प्लस आर, h की जगह r प्लस आर रख सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई 2r और 1r, यानी कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा। अब इस बात को समझना, यदि ऊंचाई को दोगुनी कर दिया जाए, बच्चों एक बात बताओ, ऊंचाई को हमने क्या कर दिया दोगुनी, यानी जो पहले h था, अब जैसे पहले h था तो अभी दो h हो गया है, ठीक है नहीं। और त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, यानी पहले त्रिज्या r थे तो त्रिज्या क्या कर दिया जाए r बटे 2 कर दिया जाए, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो बच्चों देख लो 2 पाई आर, लेकिन r की जगह है r बटे 2, ठीक है ना। h 2 पाई आर बटे h प्लस आर, h की जगह क्या है आज, तो h की जगह 2h है, r की जगह r बटे 2 है। बहुत ध्यान से समझते चलना भाई, 2 से 2 खत्म हो जाएगा नहीं, तो पाई आर 2h की जगह बच्चों क्या है, h की जगह r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, यहाँ भैया 2r प्लस r बटे 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक 5r स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर और 5r स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा 5 पाई बटे 2 बराबर इंटू आर क्यूब, यानी अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, पहले अगर ये था तो अब ये हो जाएगा, है ना। पाई आर 2r क्यूब, भाई दोस्तों यार 2 और 5r हो जाएगा ना, यहाँ 5r स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 64 पाई दे रखी है,